10 लाख रुपया ले आओ, नहीं तो हमें ऑर्डर का इनकाउंटर कर देना है। इस एफआईआर देंगे डकैतियों की और इसे शनाख्त परेड पे जेल भिजवाएंगे। अब तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप लोगों ने हमारा टाइम ज़ाया किया। हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हमज़ा हसन और आप देख रहे हैं एट द पॉइंट। नाज़रीन, 2 दिन पहले जुमे के रोज़ एक गरीब शख्स को पुलिस की वर्दी में चंद लोग पकड़ते हैं और कहते हैं तुम पे एफआईआर है, और वो भी कत्ल की। बल्कि उस शख्स को थाने में नहीं ले जाया जाता, कहीं और ले जाकर उस पर तशद्दुद किया जाता है और कहा यह जाता है कि हम तुम्हें इनकाउंटर कर देंगे। और उसकी फैमिली से व्हाट्सएप पे कॉल करके अगवा बराए तैवान के पैसे मांगे जाते हैं, और पैसों की जो रकम होती है वो सिर्फ उतनी होती है जितना उसको हिस्सा मिला जाता है। जिस एरिया का वो शख्स होता है उस थाने की वो पुलिस भी नहीं होती। लम्हा फिक्रिया ये है। हमारे साथ इस केस पे बात करने के लिए उस केस के चश्मदीद गवाह जो मौके पे पहुंचे, जो जिन्होंने उनको बाजियाब करवाया, और वो शख्स जो इस केस को बतौर लॉयर देख भी रहे हैं। इन सबसे इस केस की सारी चीज़ें जो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर, पहले आप अपना नाम तारुफ करवा दीजिए। जी, मेरा नाम मियाँ अब्दुर्रहमान लियाकत एडवोकेट पूरा जी। अच्छा, सर पहले आप मुझे बताइएगा, आप इस वाक़ये के चश्मदीद गवाह हैं। शख्स को पकड़ा कहाँ से गया? पकड़ने वाले कौन थे? और पकड़ के कह क्या रहे थे? मुतालबा क्या हुआ और कैसे हुआ? मुतालबा मैं जनाब को डिटेल से बताता हूँ। 1:15 बजे दोपहर मुझे कॉल मौसूल होती है मेरी सिस्टर की। इनकी जो मिसेज़ है वारस अली की, और इस एफआईआर की कंप्लेनेंट भी हैं। मुझे कॉल करके बता रही हैं कि वारस को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है किसी कत्ल के केस में। इस वक्त वो एयरपोर्ट के पास है और वो कह रहे हैं कि 10 लाख रुपया ले आओ, नहीं तो हमें ऑर्डर मिला हुआ है अफसरान से, हमने इसका इनकाउंटर कर देना है। आपने उनसे पूछा कि अफ़सरान कौन थे जिसने ऑर्डर दिया? जी नहीं, मैंने आप ही से पूछा कि आपने इस चीज़ की तहकीक कर ली है कि वाक़ई में वो वारस अली है? जी, उन्होंने कहा जी वो मुझे कॉल कर रहा है और बड़ी शदीद किस्म की ना उसकी दर्द में आवाज़ें आ रही हैं, वो रो रहा है बड़ी बुलंद आवाज़ में, वो वाक़ई में वारस अली है और व्हाट्सएप पे कॉल आ रही है, तो आप मेहरबानी करके मेरे साथ एयरपोर्ट पे चलें। मैंने उनसे कहा कि आप कचहरी की तरफ चल पड़ें, मैं ऑफ़िस से जल्दी काम वाइंड अप करके मैं भी आपके साथ निकल पड़ता हूँ। वो आपी मेरी तरफ चल पड़ती हैं जो आसमा बीबी हैं, जो इनकी मिसेज़ हैं। जो इनकी मिसेज़ हैं। मैं कचहरी से फ़ारिग होके मेरे साथ मेरा क्लर्क शहज़ाद नाम का और मेरे एक दोस्त मुझसे मिलने आए होते हैं तारक। हम 4 लोग, 3 हम लोग और चौथी हमारी सिस्टर, हम गाड़ी पे बैठ के एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ते हैं और रास्ते में 2 दफ़ा कॉल फिर से आती है उसी बंदे की। थोड़ी देर वारस अली बात कर रहा है उसमें और फिर वो जो गवाहकार है वो बंदा बात कर रहा है। वो लज ये कर रहा है जनाब कि मैं थाना सदर का एएसआई हूँ। मैंने कहा जी अगर आप बेहतर समझे मेरे साथ बात करें, अगर बात करने का टाइम नहीं है हमारे पास, आप स्पॉट पे पहुँचें। हमें कचहरी से एयरपोर्ट पहुँचने में तकरीबन 30 से 35 मिनट लगते हैं। हमें 35 मिनट बाद हमने कॉल की खुद से व्हाट्सएप पे उसी नंबर पे। बंदे ने कहा कि जी आप एयरपोर्ट से आगे कुछ आ जाएँ। इन शॉर्ट सर 3 से 4 दफ़ा हमारा टेलीफ़ोन राब्ता होता है। 4 गलत वो हमें स्पॉट पे बुलवाते हैं। इस चीज़ की खुद को वो देख रहे हैं, इंश्योर करवा रहे हैं कि बंदे के साथ पुलिस तो नहीं है। मतलब कि वो आपको टोटल आपको देख रहे हैं, आपको टोटल ट्रैक हाँ, कर रहे हैं। हाँ जी, हमें ट्रैक कर रहे हैं और बार-बार हमें बता रहे हैं कि जनाब हम आपको जहाँ पे देख लेंगे हम आपको रोक लेंगे। एट द एंड सर तलियां वाला रोड, जंग रोड से तलियां वाला रोड जो अंदर की जानब एक रास्ता आ रहा है तकरीबन 2.5 किलोमीटर के बाद ना जी, गाँव वाली साइड। एक गाँव आता है, वहाँ पे हमें उन्होंने देख लिया और हमें कॉल करके बता रहे हैं कि गाड़ी इधर रोक लें। आप मुझे एक चीज़, मैं यहाँ पे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। आप जब एयरपोर्ट पे पहुँचे, आपने 3 से 4 जगहों पे डिफरेंट लोकेशंस पे बताए। जी। वो लोकेशंस वो उसी रास्ते के इर्द-गिर्द आ रही थी या डिफरेंट है? जैसे कि आप कह रहे हैं वो अंदर की तरफ था, उन्होंने ऑपोज़िट एक कोई दफ़ा लोकेशन हमें बताई आपको? सुधार की तरफ बुलवा लिया, एक दफ़ा हमें समनाबाद थाना की तरफ बुलवा लिया।
एक दफ़ा हमें फिर पीछे की तरफ बुलवा लिया जंग रोड पे। चौथी दफ़ा उन्होंने हमें बुलवाया दोबारा से अंदर गाँव की तरफ, तलियाँ वाला रोड की तरफ। मतलब रोड के चारों तरफ घुमाया। जानबूझ के घुमाया, कुछ टाइम वो हाँ, वेस्ट करवाना चाह रहे थे और इस चीज़ की वो खुद को इंश्योर करवा रहे थे कि वाक़ई में हमारे साथ कोई पुलिस तो नहीं है। फिर जब हमें रोक लिया एक गाँव के कॉर्नर पे, हमने उतर के हमारे सामने एक बाइक पे बंदा आता है, वो हमें इशारा करता है। वो हमसे पूछता है कि आप आए हैं वारिस के पीछे? हमने कहा जी। उसने कहा गाड़ी इस तरफ को ले आएँ। ऑफ रोड करवा लेते हैं गाड़ी। जब ऑफ रोड गाड़ी होने के बाद हम नीचे उतरते हैं तो आगे वारिस अली 3 बंदे इसे ज़मीन पे बिठाया हुआ है मट्टी में। 3 बंदे इसके पास खड़े हैं, 2 मोटरसाइकिल खड़ी हैं। एक बंदा उसके हाथ में पुलिस वायरलेस सेट है, उसके हाथ में वेपन है और वो उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है। जिससे मैंने हाथ मिलाया तो उसने मेरे साथ हाथ नहीं मिलाया। उसने पहले ही सवाल मेरे से पूछा, हाँ, तुम आए हो पीछे? मैंने कहा जी। कहता है जी पैसे किधर हैं? मैंने कहा सर पैसों का अरेंज करने के लिए हमें थोड़ा-सा टाइम रिक्वायर्ड है। इतने अल्फ़ाज़ मेरे मुँह में थे उन्होंने इस बंदे को फिर से थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। उसे जब लगा कि इस बंदे के साथ बात नहीं करनी चाहिए, उसने इनकी मिसेज़ के साथ बात करना स्टार्ट कर दी कि हाँ जी, मुझे बताएँ आप पैसे क्यों नहीं लेके आईं? उसने कहा, इनकी मिसेज़ ने कहा कि भई हमें पैसे इकट्ठे करने के लिए कुछ टाइम चाहिए। उसने कहा इतना टाइम नहीं है, फिर ऐसा करते हैं हम इसे थाना ले जाते हैं, एसएचओ साहब के पास। हम थाना ले जाके इसके ऊपर एफआईआर दे देंगे, आप इनकी ज़मानतें करवा लें। इ इतनी बात कहकर उसने मेरी गाड़ी की चाबी निकाली। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, उसने मुझे धक्का दे दिया। मुझे भी गालियाँ देने स्टार्ट हो गया। उसने मेरी चाबी निकाल के एक दूर जगह पे फेंक दी ताकि उनको निकलने का मौका मिल जाए। इस बंदे को जो कांस्टेबल उमर-दराज इस वक़्त गिरफ्तार है, वो पीछे बैठा है। उसका जो ड्राइवर था एक प्राइवेट बंदा है ज़ीशान नाम का, वो भी इस वक़्त अरेस्ट है, पुलिस कस्टडी में है। दोनों बंदे तीसरा बंदा इसे बाइक के दरमियान में बिठाते हैं। कैसर नाम का जो कांस्टेबल है वो एक दूसरी बाइक पे होता है, इसे लेके तलियां वाला रोड की तरफ चले जाते हैं। टोटल 3 लोग थे वहाँ पे अवेलेबल थे। जी, 3 बंदे इस बंदे को लेके हमसे मुलाकात करने आए पैसों के तकाजे के लिए। चाबी इन्होंने मेरी दूर फेंक दी ना, फिर चाबी फेंकने के बाद जो उमर दराज नाम का कांस्टेबल है कहता अब हम इसे थाना लेके जा रहे हैं, अब इसके ऊपर 30 एफआईआर देंगे डकैतियों की और इसे शिनाख्त परेड पे जेल भिजवाएँगे। अब तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप लोगों ने हमारा टाइम ज़ाया किया, हमारे पास इतना टाइम नहीं था। हमें एसएचओ साहब की कॉलें आ रही हैं। नाज़रीन आपने बात सुनी, ये हालात देख के तो हमें ऐसा लग रहा था या तो ये कच्चे का इलाका है या तो लियारी का इलाका है, कि इस तरीके से अगवा अगवा करके उस पे बताया ही जा रहा है कि हम 30 एफआईआर दे देंगे। ऐसी कौन-सी बदमाशी है? ऐसे कौन से ये शख्स बैठे हुए थे जो इस तरह की हरकतें कर रहे थे और इनको कोई पूछने वाला नहीं था। मगर सबसे अच्छी बात ये है कि पुलिस का ताउन इसमें बहुत अच्छा था। पुलिस ने ताउन किया, सीपीओ साहब के ताउन से ये बंदा उसी वक़्त कुछ ही घंटों में बाज़याब करवा लिया गया। वो वाक़या कैसे हुआ, उसके पीछे पुलिस ने कैसे वो सारी कार्रवाई की, ये भी इन्हीं से जानते हैं। जी, वो मुझे बताइएगा कि ये जब इनको लेके चले गए, पुलिस की इसमें मुदाखलत कैसे हुई? पुलिस ने कैसे आपको इनको बाज़याब किया? जी, जब ये चले गए मैंने अपने ही मोबाइल नंबर से 15 पे कॉल की। उनको बताया कि वारिस नाम का बंदा इस तरह किडनैप हुआ है। हमें इस चीज़ का शक है कि वो पुलिस ऑफ़िशियल्स नहीं हैं। उनका जो रवैया था वो पुलिस ऑफ़िशियल्स वाला नहीं था। उन्होंने कहा जी अभी आपके साथ पुलिस मोबाइल राब्ता करती हैं और स्पॉट पे आपके पास एसएचओ साहब पहुँचते हैं। मैं इसमें मेरी 8 साल की प्रैक्टिस में फर्स्ट टाइम ये मैंने देखा है कि मुझे सीपीओ साहब के ऑफ़िस से एक कॉल मौसूल होती है जिन्होंने मेरे से डायरेक्ट बात की। सीपीओ साहब जो इस वक़्त नए सीपीओ फैसलाबाद जी, हैं। सीपीओ साहब ने मेरे साथ बात की, मुझे सारा वकूआ पूछा। 30 से 35 किलोमीटर फासले से एसएचओ साहब 35 मिनट में हमारे पास पहुँच गए। उन्होंने हमें एक प्लान तैयार करके दिया, हमें सिक्योर वहाँ पे किया, हमें हमसे सारी बात पूछी। लेकिन वारिस अली की जो कॉल्स आ रही थी ना उनकी मिसेज़ को, वो इतनी शदीद किस्म की वो परेशानी में बात कर रहा था। ये बार-बार एक ही अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल कर रहा था कि मुझे इन्होंने जान से मार देना है, मुझे शदीद किस्म का मेरे ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, मेरे सर में मार रहे हैं, इनके पास वेपन है, ये बड़े ख़तरनाक लोग हैं।
आप मेहरबानी करके जो पैसे पड़े हैं, वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा था कि जो पैसे पड़े हैं, जो पैसे पड़े हैं। ये अब इंडिकेट कौन कर रहा था? वारिस कर रहे थे, पुलिस वाले कर वारिस रहे थे? हमें बता रहा था कि पैसे दे दें किसी तरह से। अब उस उन गवाहकारों की जो रकम का मुतालबा था, वो पूरा 10 लाख रुपया था। इसके पीछे स्टोरी ये है कि इस बंदे ने 9 सवा 9 साल एक सिविल सूट फाइल किया हुआ था। इनका एक प्रॉपर्टी से हिस्सा आया था 8 लाख रुपया। और 9 साल के बाद वो मिला। वो 9 साल के बाद मिला। अब इनकी रिहाइश थाना रज़ाबाद के एरिये में है। अब उन गवाहकारों को इस चीज़ का 100% यकीन था कि इस बंदे के पास पैसे पड़े हैं। एक सवाल मैं यहाँ से पूछना चाहता हूँ, पैसों की बात आपने की। आपने मुझे बताया कि रास्ते में जाते वक़्त वो शख़्स अपने आप को डिक्लेयर कर रहा था कि मैं थाना सदर का एएसआई बात कर रहा हूँ जी, और इनकी हदूद है थाना रज़ाबाद। जी। तो ये थाना का डिफ़रेंस क्या बीच में? वो कुछ उसमें यही हुआ? चीज़ क्योंकि जहाँ पे ये अकरंस ये इंसिडेंट हुआ है ना जी, वो थाना सदर के एरिया में है। जहाँ से इसको किडनैप किया है, वो जगह थाना सदर की है। वो अपने आप को इस चीज़ का इसको यकीन दिला रहा था कि मैं इसी थाना में पॉइंट हूँ, मैं इसी थाना का हूँ। वो बार-बार एसएचओ साहब का ज़िक्र कर रहा था और एसएचओ साहब को बाय नेम पुकार रहा था। बार-बार एसएचओ साहब कह रहा था। मेरे साथ जब उसकी 3 बजे मुलाकात हुई, उसमें भी यही ज़िक्र हुआ कि हमें एसएचओ साहब कह रहे हैं कि इस बंदे का एनकाउंटर कर दो। लेकिन हमें तरस आ रहा है कि बंदा बेगुनाह है, हम इसे मारना नहीं चाहते। हाय ओ रब्बा! किन्ने मासूम हो तुसी कि भई आपको तरस आ रहा है, हरकतें अपनी चेक करें, बंदा अगवा कर रहे हैं, बंदे से मुतालबा कर रहे हैं कि पैसे दे दें और इन्ना तरस आ रहा है ऐसे बंदे ਨੂੰ वैसे हो तो छੱਡ देंदे और अगर एसएचओ कह रहा है तो अगर अब तुम लटकोगे ना तो फिर पता चलेगा। अभी अभी हम इनकी बात सुनते फिर आपसे बात करते हैं कि तुम्हें तरस आ रहा है। हमें तरस नहीं आएगा इंशाल्लाह तुम पे। मैं इस चैनल के थ्रू, मीडिया के थ्रू इनको एक्सपोज़ करना चाह रहा हूँ। मुझे पता है मैं भी इस वक़्त खतरे में हूँ। क्यों? 2 दिन से ये वक़ूआ हुआ हुआ है। आप यकीन करें मेरे मोबाइल फ़ोन का डाटा निकलवा लें, मेरे सीडीआर निकलवा लें मेरे मोबाइल फ़ोन की, मुझे 150 से 200 कॉल्स आई हैं नामालूम बंदों की। वो मुझे यही कह रहे हैं कि इस मामले को सॉर्ट आउट करवा दो, सुलह करवा दो। कुछ दोस्तों का लहज़ा प्यार वाला है, कुछ दोस्त मुझे धमका रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि हम फिर उनसे निबड़ लेते हैं, कुछ कह रहे हैं कि आप इस मामले से निकल जाएँ, इनकी ऐसी की तैसी। मैं कह रहा हूँ कि मैं एक आम सा वकील हूँ, मैं एक शरीफ ख़ानदान से हूँ। अगर मैं नहीं कोई बंदा तो इस इनकी सुनेगा। मुझे कहा जा रहा है कि जनाब इसमें पैसे लेके इस मामले से निकल जाएँ, इनको हम सँभाल लेते हैं। ये चीज़ मैं ऑन रिकॉर्ड इस चैनल पे इस चैनल पे बज़रिया रिकॉर्डिंग सुनवाने के लिए तैयार हूँ। मुझे दोस्त कह रहे हैं कि इस मामले से आप निकल जाएँ, इस बंदे को हम सँभाल लेते हैं। नाज़रीन जो बातें ये कर रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएँगी। जो लोग इन्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं या जो नो लोग सुलह की तरफ आ रहे हैं। मगर मगर अफ़सोस की अफ़सोस की बात ये है कि सुलह करें क्यों? मतलब कि आप किसी को थ्रेट करें, उसको जान से मार देने की कोशिश करें, उसको इतना टॉर्चर करें, उनको इतना डिस्टर्ब करें, आप पुलिस के नाम पे आप लोगों को ब्लैकमेल करें, मगर उसके बावजूद आपको माफ़ कर दिया जाए। अगर यही कोई आम शख़्स या कोई और शख़्स करता, तो उसको क्या माफ़ कर दिया जाता? सबसे अच्छी बात ये है कि पुलिस सीपीओ फैसलाबाद ने बहुत अच्छा ताउन किया। हम खराज तहसीन पेश करते हैं और तमाम सीपीओ दफ्तरों को खराज तहसीन पेश करते हैं। हमें खुशी हुई है कि पुलिस ने बहुत अच्छा इस केस में ताउन किया, मगर चंद पुलिस ऑफिसर जो इस तरह के निकम्मे हैं, जो पुलिस के नाम पे बदनुमा दाग हैं, जो पुलिस के महकमे को बदनाम करते हैं, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आम शहरी पुलिस पे एतबार नहीं करता। पुलिस तो हमारी जानो माल की हिफाजत करने वाली है, मगर ये वो चंद लोग हैं जिनकी बदबख्ती है हमारे मुआशरे की कि इन जैसे लोगों के ज़ुल्म का निशाना बनते हैं और उनको टॉर्चर किया जाता है और फिर वो इस जैसे केसेस सामने आते हैं।